कैप्रिकॉन्स, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी ये रीडिंग मई में देख रहे हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल निकल चुका है, तो भी देखिए उस रीडिंग में मैंने ओवरऑल जनरल इंट्रोडक्शन इंक्लूड किया है कि आपने इस रीडिंग को कैसे देखना है, आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है इस रीडिंग को देखने वक्त। तो आप इंट्रो ज़रूर उस रीडिंग में देख लें। और अगर आप 2026 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जी, इन 4 मंथ्स को देखते हैं। सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को आपने पीछे छोड़ा। अब देखिए जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए वर्क हो सकता है, यानी कि आपने किसी टीम को छोड़ा, प्रोजेक्ट को छोड़ा, जॉब को छोड़ा, या अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे सिनेरियोज आपको बताऊं, बट प्रोफेशनली किसी चीज़ को छोड़ा, आप उसके पास वापस आना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, यानी कि रिलेशनशिप हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, जगह हो सकती है जिसको आपने पीछे छोड़ा, आप उसके पास वापस आना चाह रहे हैं। अब देखिए छोड़ने का रीज़न उस टाइम पे यही रहा होगा कि आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, आप उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को, उस वर्क को इतना एंजॉय नहीं कर रहे थे, और कुछ के लिए कोई और भी रीज़न हो सकता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, आप वापस आना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के नीचे वर्क है, तो ज़्यादा ये एनर्जी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। लेकिन अगेन जनरल रीडिंग है, तो कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट भी हो सकता है। अगर पर्सनल फ्रंट है, तो वापस आने के लिए जो भी एफर्ट, इनिशिएटिव, वर्क रिक्वायर्ड है, वो आप करते हुए दिख रहे हैं। और प्रोफेशनल फ्रंट में है तो भी अगेन एफर्ट आप करते हुए दिख रहे हैं। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स, या फिर मैं कहूँगी कि जून 2026 में, यहाँ पर सेज का कार्ड कहता है, आपको ऐसे लग सकता है कि किसी ने कुछ करा हुआ है, या फिर बहुत नेगेटिविटी है, या फिर आपके काम उस तरीके से नहीं बन रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, तो आप कहीं नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करना चाह रहे हैं। अब देखिए सबका अपना तरीका होता है नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने का। कुछ लिटरली सेज, लोबान, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। कुछ के लिए होता है कि जिन गॉड को हम मानते हैं, हम उनसे प्रेयर करते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल जगह, रिलीजियस जगह को विज़िट करते हैं, या हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं। अगेन सबका अपना अलग तरीका होता है। तो कहीं स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कोई जगह विज़िट कर रहे हैं, या फिर कई बारी हम घर में सत्संग रखते हैं, या अगेन देखिए मैं आपको ब्रॉडर लेवल के लिए बता रही हूँ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊँ। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग देख रहे हैं। तो जिन भी गॉड को आप मानते हैं, जिन भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, उसी से ही रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ आप करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप नहीं मानते हैं, तो अगेन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए हैंगमैन का कार्ड कहता है, आप थोड़ा सा इस टाइम पे स्टक महसूस कर सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, क्योंकि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि लाइफ में ग्रोथ, प्रोग्रेस होती रहे। अगर मैं वो आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको सही नहीं बता रही हूँ, बिकॉज लाइफ का ग्राफ होता ही ऊपर नीचे है। कोई मंथ बहुत अच्छा जाएगा, कोई मंथ इतना अच्छा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ दीज 4 मंथ्स, यहाँ मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स, कहीं आप हो सकता है फिगर आउट कर रहे हैं आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, पीछे अगेन किसी चीज़ को छोड़ा। कुछ के लिए रिलेशनशिप, पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं आप वाकई में उस चीज़ को इन्जॉय करते थे, या किसी भी रीज़न की वजह से, नेसेसिटी भी हो सकती है, वापस आना चाह रहे हैं। थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल के चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। एंड जो भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी लेवल पे जो भी आपका तरीका है, उससे क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कहीं आपको रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ पे बुके एंड हार्ट के कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन रिवर्स हैं। और जब भी टैरो में रिवर्स कोई कार्ड आता है, उसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कहीं आपकी कोई एनर्जी ब्लॉक कर रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये
ज़रूर यही चीज़ बोलूँगी कि मनी, पैसा आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ मसले हो रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपका खर्चा बहुत हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम देखें तो ये कार्ड कहता है कि पीछे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हुए, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, मैं कहूँगी पॉजिटिव आउटकम रहा, और आप उसको शायद इंजॉय करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगेन किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ में खर्चा हो रहा है, और ये भी हो सकता है आप इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, तो कहीं इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बुके का कार्ड डेफिनेटली कहता है कुछ सरप्राइजेस हैं, कुछ हैप्पीनेस, जॉय है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है बस यार अब मुझे वही चीज़ करनी है जो मुझे हैप्पीनेस देती है, जॉय देती है, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो कहीं देखिए, या तो इन 4 मंथ्स में, या फिर जुलाई में आपका फोकस ज़्यादा रह रहा है कि कैसे आप चीज़ों को एंजॉय करें, और वो आप नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई हैप्पीनेस, कोई एक अच्छी चीज़ आ रही है। अगेन वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रेंड भी हो सकता है, एंड जो भी चीज़ आ रही है उसको आप बहुत लव करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि हार्ट का कार्ड भी अगेन लव की बात करता है, और हार्ट का कार्ड कहीं रिकन्सिलेशन की भी बात करता है। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, मसले हो रहे हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा आपका फोकस रह सकता है कि आप इनको रिजॉल्व करें, आप इनको सॉल्व करें, और एक नई बिगनिंग आप चाहते हुए दिख रहे हैं कॉन्क्रीट लेवल पे। यानी कि फिर से देखिए, अगर रिलेशनशिप है तो आपको ऐसे लग सकता है कि कमिटमेंट चाहिए, कहीं कॉन्क्रीट लेवल पे आप एक नई बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं। और कहीं प्रोफेशनल फ्रंट है तो भी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की नई बिगनिंग आप चाह रहे हैं, और इस नई बिगनिंग के लिए आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत एक शिद्दत आपके मन में है। लेकिन इस नई बिगनिंग होने से रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी गलत हो रहा है, एक भी उस तरीके का नेगेटिव कार्ड नहीं है, यानी कि डेथ नहीं है, टॉवर नहीं है, और 3 ऑफ सोर्स नहीं है। तो फिर से मैं कहूँगी कि नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स चीज़ों को फिगर आउट करने की एनर्जीज़ की बात करते हैं, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़, एडजस्टमेंट्स जो कि हमें करने ही पड़ते हैं, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। और बाकी के 2 कार्ड्स कहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, थोड़ी-सी अपनी चेकिंग करनी है। अब देखिए, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम ओवर एडजस्ट करते हैं, तो भी हम परेशान होते हैं। तो इन सब चीज़ की चेकिंग करने की ज़रूरत है। एंड सिंपली ये भी हो सकता है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, इन दोनों ही कार्ड्स के नीचे के कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, हार्ट एंड बुके, और ये कार्ड्स खुद भी पॉजिटिव हैं। तो हो सकता है कि पैसा आ रहा है लेकिन पैसा जा भी रहा है। तो न्यूट्रल ये 4 मंथ्स रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप जो भी गाइडेंस देते हैं कार्ड, उसको फॉलो करते हैं, तो बाकी के 2 मंथ्स, मतलब इन 4 मंथ्स के जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं, जैसे कि मई जून फर्स्ट 2 मंथ्स हो गए, जुलाई अगस्त लास्ट 2 मंथ्स हो गए, तो जुलाई अगस्त काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब देखिए, मैं आपको बता भी दूँ, आपकी लाइफ है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हम उसको चेक करके करेक्ट कर लें तो हम चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, हम अपने अंतर्मन की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, हम अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते हैं। तो इस टाइम पे फिर से थोड़ा सा एक अवेयरनेस इन्हीं सब चीज़ों के लिए रखें। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं एनर्जीज, सॉरी, गाइडेंस के लिए, तो यहाँ पे द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स की बात करता है, तो रिलेशनशिप फोकस रह सकता है। अब देखिए, रिलेशनशिप में हो सकता है कि इतना आप पैशनेट फील कर रहे हैं, इतना लव फील कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं। यस, देखिए, यहाँ पे बुके एंड हार्ट के कार्ड्स भी कहीं बहुत पैशनेट एनर्जीज़ की बात करते हैं। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करने की बात करते हैं, और दोनों ही कार्ड्स रिवर्स हैं। तो ये भी हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और फिर से देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओवर एडजस्टमेंट्स, ओवर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड
द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स का कार्ड यही कहता है कि डिज़ायर को इतना बड़ा ना कर दें। वो कोई भी डिज़ायर हो सकती है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई डिज़ायर हो सकती है, आपके पर्सनल फ्रंट में रिलेशनशिप से रिलेटेड पार्टनर को पाने की, किसी पोजीशन को पाने की, किसी प्रोजेक्ट को पाने की, किसी टीम में इंक्लूड होने की, अगेन कोई भी डिज़ायर हो सकती है, किसी घर को ख़रीदने की या किसी जगह पे रीलोकेट करने की। अगेन देखिए, मेरे मन में जो चीज़ें आ रही हैं मैं बोल रही हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक सिनेरियो आपको बताऊँ। कोई भी डिज़ायर उसको इतना बड़ा ना बनाएं कि आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील ना करें, आप कहीं लॉजिक को भूल जाएं, हार्ट और माइंड का बैलेंस रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल लॉजिकली होकर चीज़ें को डील करें, बट बिल्कुल इमोशनल होकर भी चीज़ों को ना डील करें। थोड़ा सा आप बैलेंस रखें। एंड यस, आपको और भी बहुत गाइडेंस मिली होगी क्योंकि आपकी लाइफ है, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इस गाइडेंस को अगर आप अप्लाई करेंगे तो जुलाई अगस्त को आप बेहतर कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के तो 2 मंथ्स थोड़े से रहेंगे जहाँ पे अगेन कुछ चीज़ों को आप समझ रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए मई जून जुलाई अगस्त 2026 की रीडिंग। अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करें हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, यानी कि लास्ट 4 मंथ्स की इनफैक्ट मैं कहूँगी रीडिंग देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं।